कि इसमें मेडिसिन जो हैं वो, अच्छा मेडिसिन डिस्कस करने से पहले मैं इसकी ज़रा आपको सिम्पटम्स भी थोड़ा-सा बता दूँ। एक तो ये आपके राइट या लेफ्ट साइड में, बैक साइड में कमर के पीछे दर्द होगी। अगर राइट साइड पे पथरी है तो राइट साइड पे दर्द होगी, अगर लेफ्ट साइड पे है तो लेफ्ट साइड पे दर्द होगी। और उसकी ये निशानी होती है, वो पेन ट्रैवल करके आगे आती है, ठीक है? कुछ पेशेंट होते हैं जिनकी ट्रैवल करके आगे नहीं आती। कुछ पेशेंट ऐसे भी होते हैं जिनको नोज़िया बहुत ज़्यादा हो जाता है। इतनी मतली होती है कि उनसे एक घूंट पानी भी नहीं पिया जा सकता। वो हर वक़्त उनको फिर ना कुछ खा सकते हैं, ना कुछ पी सकते हैं। मुँह का ज़ायका कड़वा हो जाता है और उसमें मतली बहुत शदीद होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह 1 से 2 हमारी डोज़ अगर वो ले ले बंदा, तो उसका वो नोज़िया और उसकी मतली और उसकी पेन जो है वो रिलीफ़ हो जाता है और उसको आहिस्ता-आहिस्ता अगर वो 24 आवर्स के अंदर उसकी पेन भी बंद हो जाती है। हालाँकि इसकी इतनी शदीद पेन होती है कि इवन पेन किलर भी जो है वो डेक्लोरॉन या और मज़ीद इस किस्म के जो पेन किलर्स हैं आपके एलोपैथिक में, वो लगवा के भी आपका टाइम कोई इतना ज़्यादा नहीं गुज़रता। जैसे ही उस पेन किलर का असर ख़त्म होता है, तो फ़ौरी तौर के ऊपर जो है वो पेन शुरू हो जाती है और पेन जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। और हमारी मेडिसिन चूँकि नेचुरल मेडिसिन्स होती हैं, इनका साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने 2 से 3 डोज़ के अंदर-अंदर हम इसकी जो इस तरह की क्रिटिकल कंडीशन होती है या क्रोनिक कंडीशन के अंदर जब हमारे पास पेशेंट आता है, तो हम उसको 1-1 घंटे के बाद मेडिसिन रिपीट करवाते हैं। उसका फ़ायदा ये होता है कि वो उसकी पेन आहिस्ता-आहिस्ता बंद होना शुरू हो जाती है और मुस्तकिल तौर पे बंद हो जाती है। फिर वो रेगुलर अपनी मेडिसिन जो है वो यूज़ करता रहता है और जब यूज़ कर लेता है तो अल्हम्दुलिल्लाह उसकी पथरी जो है वो निकल चुकी होती है, रिमूव हो चुकी होती है। या अगर पूरा अगर बहुत बड़ा साइज़ है तो वो अगर पूरी भी नहीं निकली है तो उसमें से उसका 50% प्लस या 50% मिनिमम पोर्शन जो है वो निकल चुका होता है। ठीक है? अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं इसकी मेडिसिन्स की तरफ। तो इसमें अल्हम्दुलिल्लाह जी हमारे पास बहुत ज़बरदस्त मेडिसिन्स हैं। मैं आपको कुछ मेडिसिन्स बता भी देता हूँ। लेकिन कोशिश किया करें कि मेरे पास, मैं ये नहीं कह रहा कि आप मेरे पास आएँ। आप किसी होम्योपैथिक डॉक्टर से जो है वो रुजू किया करें, उसके पास जाया करें। उसका फ़ायदा ये होता है कि सेल्फ मेडिकेशन जो होती है, क्योंकि आप डॉक्टर नहीं हैं, आपको नहीं पता कि ये मेडिसिन जो है वो आपकी सिम्पटम्स के मुताबिक सूट कर रही है या नहीं कर रही। क्योंकि मैं अक्सर मेडिसिन बता देता हूँ, मैं छुपाता नहीं हूँ। तो उसमें ये होता है कि पेशेंट जो होते हैं ना, वो अपने आप से सेल्फ मेडिकेशन करना शुरू कर देते हैं। सेल्फ मेडिकेशन करने का जो नुकसान होता है ना, अब उनको सिम्पटम्स के ऊपर पता ही नहीं होता क्योंकि उन्होंने सिम्पटम्स तो पढ़ी नहीं होती हैं। मेरा तो काम है जस्ट मेडिसिन बता देना। अब एक आज की बात है, आज मेरे पास एक वो बुजुर्ग आए, 83 ईयर्स ओल्ड एज है उनकी। आज मेरे से अभी थोड़ी देर पहले मेडिसिन लेके गए हैं। तो उन्होंने मुझे बोला कि मेरा जो है ना, मैंने कहा जी आपको पेन किस हद तक होती है? तो उन्होंने कहा जी काबिले बर्दाश्त है। ठीक है जी, समझ आ गया। साथ ही वो बोले, यार मैं जब भी हरकत करता हूँ ना, मैं टिक के बैठा रहूँ, मुझे पेन नहीं होगी, मैं लेटा रहूँ, मुझे पेन नहीं होगी। लेकिन मैं जैसे ही हरकत करता हूँ, तो मुझे या मूवमेंट करता हूँ, ज़ाहिर है उठना पड़ता है कहीं वॉशरूम जाने के लिए या और कोई रोज़मर्रा ज़िंदगी के अपने काम करने के लिए, तो मेरे पेन शुरू हो जाते हैं। अब ये बहुत बड़ी अलामत उन्होंने बता दी। इसके ऊपर हमारी बहुत सारी मेडिसिन्स हैं। तो फिर मैंने उनकी किडनी की वहाँ से मेडिसिन निकाली और उसकी वो मेडिसिन उनके अंदर मैंने उनकी मेडिसिन के अंदर जो है वो ऐड की, ठीक है? वो अपने तौर पे कुछ मेडिसिन्स खा रहे थे, ठीक है? लेकिन उनको कोई इतना ख़ास अफ़ाक़ा नहीं हुआ, सेल्फ मेडिकेशंस कर रहे थे। आज वो जब चूँकि फिर वो किसी रेफ़रेंस से वो मेरे पास आए, उनको पता चला, उन्होंने किसी रेफ़रेंस के साथ वो मेरे पास तशरीफ़ लेके आए, तो मैंने उनका जब ट्रीटमेंट आज उनको मैंने अभी दिया है, तो मैंने उनकी सारी उनको सिम्पटम्स को देखा, उनकी सिम्पटम्स के मुताबिक उनका जो है वो यूरिन के प्रॉब्लम क्या है, यूरिन में जलन कितनी है, यूरिन में जब इन्फेक्शन होता है जलन बहुत होती है, जल के पेशाब आता है। उनमें जलन कितनी है, उनकी जो पेन है वो ट्रैवल कर रही है या नहीं कर रही या एक ही जगह पे टिक के बैठी हुई है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये मैंने उसके अंदर देखी। फिर उनकी मैंने मेडिसिन डिसाइड की।
तो इसलिए चूँकि होम्योपैथिक जो प्योर होम्योपैथिक ट्रीटमेंट है ना, वो आपका सिम्पटम्स के ऊपर होता है। अगर आपके पास आपका सिम्पटम्स के ऊपर नॉलेज नहीं है, ग्रिप नहीं है, तो आप अच्छी मेडिसिन भी नहीं दे सकते हैं। तो इसलिए मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा अपने व्यूअर्स से कि आप सेल्फ मेडिकेशन ना करें। हाँ, अगर आपने स्टडी किया हुआ है, आपने डीएचएमएस किया हुआ है या आपने होम्योपैथिक को पढ़ा हुआ है, तो आपके पास डिग्री है और आपने कॉलेज में उसके एग्ज़ाम दिए हों, तो आप कर सकते हैं। चलिए आपकी हेल्पफुल के लिए मैं आपको ये बता देता हूँ कि जी मेडिसिन्स कौन-सी हैं। इसमें बहुत सारी मेडिसिन्स हैं, कुछ मेडिसिन्स हम पोटेंसी में इस्तेमाल करते हैं, कुछ मेडिसिन्स हम मदर टिंचर्स में इस्तेमाल करते हैं, कुछ मेडिसिन्स हम हाई पोटेंसी में इस्तेमाल करते हैं। हाई पोटेंसी में से मुराद मेरी ये है कि जी 10 एम, 50 एम, 3 एम, ये इनकी एक ही डोज़ देनी होती है। उसके बाद आपने अपनी रूटीन की मेडिसिन्स चलानी होती है। एंटीडोट करना बहुत ज़रूरी होता है। एंटी पता नहीं पेशेंट हमारे पास आता है, मैं मेरी तो आदत है, मैं अपने पेशेंट को आते ही जो है ना वो एंटीडोट करता हूँ, एक डोज़ देता हूँ, उससे वो एंटीडोट हो जाता है। नक्स-वमीका की एक डोज़ मैं दे देता हूँ, उससे ये है कि वो एंटीडोट हो जाता है। उससे पता नहीं कभी कोई हकीमों से दवाई खाई होगी, एलोपैथी का ट्रीटमेंट पता नहीं कितने कहाँ-कहाँ से किया होगा या होम्योपैथी का भी ट्रीटमेंट हो सकता है, वो पता नहीं कहाँ-कहाँ से करके आए। तो वो इतनी डिटेल पेशेंट ना बताने की ज़रूरत समझते हैं, ना हम पूछने की ज़रूरत समझते हैं। हम सिर्फ़ उनका बस जो रिपोर्ट्स होती हैं, अल्ट्रासाउंड होता है, उसके पेश नज़र हम उसको देखते हुए उनकी मेडिसिन को डिसाइड करते हैं और पेशेंट से बात करके उसकी सिम्पटम्स देखते हैं कि उसको क्या इश्यूज़ आ रहे हैं, क्या उसकी सिम्पटम्स आ रही हैं, फिर उसके ऊपर हम अपनी मेडिसिन डिसाइड कर देते हैं। हैवी पोटेंसी मैंने आपको पहले बता दिया कि उसकी एक आधी डोज़ ही देनी होती है पर डे। उसके बाद हम कुछ पोटेंसीज़ में इस्तेमाल करते हैं मेडिसिन, कुछ मदर टेंचर में इस्तेमाल करते हैं। तो मैं आपको रफली जो है वो मैं आपको सारी मेडिसिन्स का नाम बता रहा हूँ। उसमें जो सरकंडा बहुत अच्छी मेडिसिन्स है। और ये हमारे पाकिस्तान में बड़े आम मिलते हैं और इससे हमारी बहुत सारी कंपनीज़ जो हैं वो बना रही हैं मेडिसिन। सार्सप्रीला है, प्रेरा ब्रेवा है, सॉलिडेगो है, बर्बस वेल्गारिस है। इसी तरह इसमें हाइड्रांजिया है, ठीक है जी, एसिड बेंज़ोनिकम है, फेरम फास है, मैग्नीशिया फास है, कल्केरिया फास है, कल्केरिया फ्लोर है। ये इस तरह की और बहुत सारी मेडिसिन्स हैं। हमारे पास रेंज ऑफ मेडिसिन बहुत ज़्यादा है। किसी भी ट्रीटमेंट के लिए, किसी भी मर्ज़ के लिए हमारे पास रेंज ऑफ मेडिसिन बहुत ज़्यादा है, अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारी मेडिसिन अ, रेंज ऑफ मेडिसिन इसलिए है कि सबकी सिम्पटम्स अलग हैं। अब ब्रायोनिया है, उसकी सिम्पटम्स मैच नहीं करती है किसी और मेडिसिन के साथ। मास वाइज किसी मेडिसिन में एक आधी सिम्पटम एक दूसरे के साथ मैच कर रही है। तो उसमें हम जब बेसिक उसकी ब्रेन की सिम्पटम्स लेते हैं पेशेंट की, वहां से हमें डिसाइड हो जाता है कि ये इसकी कौन सी मेडिसिन जो है वो देनी चाहिए। उसकी रिपोर्ट्स देख के, उसका अल्ट्रासाउंड देख के या कुछ मरीज आज जो मरीज आए होते वो अपना कब का सीटी स्कैन करवा के आए होते, ठीक है, उससे हमें अंदाजा हो जाता है। तो ये बहुत सारी अच्छी मेडिसिन है और इन मेडिसिन के ऊपर हमने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे मरीजों को शफा अता की है विदाउट ऑपरेशन में एक दो आपके देखें एक्सपेंस बहुत ज्यादा आते हैं। अभी बल्कि आज की बात है, ये मुझे बता रहे थे मेरे पेशेंट कि जी वो शेख ज़ायद हॉस्पिटल में डॉक्टर हैं, उन्होंने मेरे से 3 लाख रुपया माँगा ऑपरेट का, ठीक है? तो अब 3 लाख रुपया ऑपरेट का और चंद हज़ार रुपयों के अंदर हमारा जो है ट्रीटमेंट होता है, चंद हज़ार में, वो भी अगर कोई 2 महीने चले, अगर 1 महीने बाद सम पेशेंट ऐसे होते हैं जिनकी बहुत छोटी-छोटी पथरियाँ होती हैं, लेकिन उनको पेन हो रहा होता है, उसकी वजह से हमें वो ज़ाहिर है उसको निकालना पड़ता है। वो बाद का तो वो 1 महीने के अंदर-अंदर ही क्लियर हो जाता है। तो कहाँ 3 लाख और कहाँ 8-10 हज़ार या 4,000 5,000 रुपए में अगर आपका ट्रीटमेंट हो जाए और विदाउट आपको ऑपरेट, उसमें कोई बेड रेस्ट नहीं, आप अपना जो वर्किंग कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं या आप जो भी बिज़नेस कर रहे हैं, आपको कोई वहाँ से छुट्टियाँ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये सबसे बड़े एडवांटेज है आपको। दूसरा, सबसे बड़ा एडवांटेज जो आपको है वो साइड इफ़ेक्ट्स नहीं। आप जब ज़ाहिर ऑपरेट करवाएँगे उसके बाद आपने एंटीबायोटिक्स लाज़मी खानी है 7 डेज़। ठीक है, बाद का 10 दिन भी खानी पड़ जाती है, लेकिन 7 डेज तो मिनिमम है ना। उसके साथ आपका जो स्टमक के हालात होते हैं, आपकी डाइजेशन के हालात होते हैं, क्योंकि बहुत हार्ड हैवी मेडिसिन दी जाती हैं एलोपैथिक में।
तो इसलिए हम कोशिश करते हैं कि अपने जो पेशेंट हैं, अपने व्यूअर्स हैं, उनको हम गाइड करें कि आप तकलीफ दे और एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट के अंदर ना जाएं। बेहतर यही है कि आप अपने आप को कन्वर्ट करें होम्योपैथिक मेडिसिन के अंदर। अच्छा, इसी तरह ये एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट से हमारी कोशिश है अपने बहन भाइयों को बचाएं और कोशिश करें कि आप इन चीजों से निकल आए। तो बेहतर यही है। बाकी आपकी अपनी मर्जी जी, आप अपनी मर्जी के मालिक हैं, लेकिन आप जो आपको ट्रीटमेंट अच्छा लगता है आप वो करवा लें। हमें तो कोई इसमें एतराज नहीं है। हमारा काम है आपको गाइड करना। उम्मीद है कि आपको वीडियोस अच्छी लगी होंगी, तो प्लीज शेयर भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। इससे हमें हिम्मत और हौसला बढ़ता है हमारा, और मजीद दिल करता है कि आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियोस बनाएं, आपके लिए और अच्छे अच्छे जो है वो ट्रीटमेंट जो है वो आपको गाइड करें। तो उम्मीद है कि आप लोग हमें इंशाल्लाह फेवर भी देंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज।